नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वी आर एट एक्सरसाइज 13.4 एंड एट क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 says that find the total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter. कहा गया है कि एक हेमीस्फीयर यानी अर्धगोलक है जिसका की रेडियस 10 सेंटीमीटर है. सो रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया. सो TSA ऑफ हेमीस्फीयर इट इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर तो इसका प्लेनर सरफेस एरिया हो गया और 2 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया, तो इट इज़ 3 पाई आर स्क्वायर. पाई को बोला गया है 3.14 लेने के लिए और आर की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10. सो इट इज़ 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 9.42 आ जाएगा. सो 9.42 इंटू 100, तो इस तरीके से ये 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. TSA of hemisphere is 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in the two cases. तो बैलून में जब हवा भरी जाती है तो ये कहा गया है कि उसका स्फेरिकल बैलून है. सो स्फेरिकल बैलून पहले छोटा है लेकिन यही बैलून when air is pumped in it then it becomes larger. Initially its radius is 7 centimeter और बाद में इसका रेडियस बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाता है. तो दोनों केसेस में सरफेस एरिया निकाल लें और उसका रेशो निकाल लें. अगर रेडियस डबल हो जाए तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? कैन यू गेस हाउ मैनी टाइम्स द सरफेस एरिया विल इंक्रीज? सो पहले आप गेस करिए, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होता है. नाउ सो इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा? इनिशियल सरफेस एरिया TSA इट इज़ इक्वल्स टू 4 पाई आर इनिशियल स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल को आई लिखा जा सकता है. सो इट इज़ 4 इंटू 22/7 इंटू 7 क्योंकि इनिशियल रेडियस तो 7 सेंटीमीटर है, यही आर आई है, और जो फाइनल रेडियस है वो तो 14 सेंटीमीटर है. तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा. सो 154 इंटू 4. सो इट इज़ 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 6. सो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फाइनल टोटल सरफेस एरिया कितना है? फाइनल TSA ये मैंने RIRF लिखा है. अगर आप ना भी लिखना चाहें तो R1 R2 करके लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन अलग अलग सिंबल लेना चाहिए क्योंकि रेडियस अलग अलग हैं. तो RIRF ना लेके R1 R2 भी ले सकते हो. सो 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला है. तो पाई की वैल्यू क्या रख दें? 22/7 इंटू 14 इंटू 14. तो इससे ये कट के 2 आ जाएगा. 22 2 जा 44, 44 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 176, फिर उसका 14 में मल्टीप्लाई कर दो तो 176 इंटू 14
4 से करो, 4 6 या 24, 4 7 या 28 तो 30 हो जाएगा, 4 1 या 4 3 7, नाउ 1 से कर दीजिए तो 176, सो इट इज़ 4642, सो 2464 हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि इनिशियल टीएसए और फाइनल टीएसए का रेशो बताओ तो इन दोनों का रेशो निकाल लो। सो इनिशियल टीएसए बाई फाइनल टीएसए इट इज इक्वल्स टू 616 अपॉन 2464, ऐसा कर दिया गया है। तो अब अगर इसको हम कट करेंगे तो 4 टाइम्स है, एग्जैक्टली तो 4 टाइम्स है, वरना आप इसे धीरे धीरे भी कट कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे, सो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको भी कर दो तो 1 2 3 2, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से ठीक ठीक लग रहा है 3 4 जा 12 एंड 8 4 जा 32, तो इसको सिंपली भी कट किया जा सकता है 1/4, तो इट कम्स एज 1/4। सो यही आंसर हो गया। द रेशियो ऑफ इनिशियल टोटल सरफेस एरिया टू फाइनल टोटल सरफेस एरिया इज़ 1/4। जो लोग ऐसा न करना चाहें उनके लिए दूसरा मेथड भी है। इनिशियल इसका जो भी सरफेस एरिया है अपॉन फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया इट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एफ स्क्वायर। ऐसा करने से 4 पाई कैंसिल हो जाता है, ये 7 स्क्वायर है, ये 14 स्क्वायर है, तो 7 और 14 को अंदर ले लो और बाकी स्क्वायर बाहर लगा दो, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, और 7 और 14 कट के अंदर 1/2 आ जाएगा। सो दिस कम्स एज 1/2 स्क्वायर, सो दिस इज़ 1/4। तो जिसे पहला मेथड पसंद है वो पहले मेथड से कर सकता है, वरना जिसे दूसरा मेथड पसंद है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 says that a hemispherical bowl is made of brass। तो एक कटोरा है जो थोड़ा थिक है, तो उसका एक इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है। तो 5th क्वेश्चन में कह रहा है ये एक ब्रास का कटोरा है, सो दैट पीतल का कटोरा है, दैट्स इनर रेडियस इनर डायमीटर इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनर साइड एट द रेट ऑफ दिस। अंदर में अगर हम टिन प्लेटिंग करना चाहते हैं, जितने भी पेप्सी या कोक के कैन होते हैं वो सब टिन के बने होते हैं, टिन के ही कनेस्टर भी आते हैं जिसमें सामान या तेल रखा जाता है। तो टिन प्लेटिंग वो उसको करना चाहता है जो इस रेट पे करना चाहता है, तो कितना पैसा लगेगा ना। हेमीस्फेरिकल बाउल, तो बाउल का कुछ इनर रेडियस है और अंदर में ही उसको टिन प्लेटिंग करानी है, बाहर नहीं करानी है। सो दिस इज अ ब्रास बाउल। तो अंदर का इनर डायमीटर 10.5 दिया हुआ है, सो 10.5 सेंटीमीटर ये इनर डायमीटर, सिर्फ अंदर अंदर का। तो इनर रेडियस क्या हुआ d/2, सो इट इज 10.5/2 सेंटीमीटर। तो अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, क्योंकि उसी को हमें टिन प्लेटिंग करानी है। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल लें, इनर CSA। तो हेमीस्फीयर का CSA क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सो इट इज 2 × 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये कैंसिल होके 11 आ गया। 7 से इसे कैंसिल करोगे तो 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा तो 7 5 जा 35, ये आ गया। 1.5 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये 165 आ जाएगा, जो कि 16.5 होगा, क्योंकि 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11। और अब इसको 10.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 16.5 इंटू 10.5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, फिर 0 से करिए, फिर 1 से करिए तो 165। इट इज़ 5 2 3 और 1 कैरी हो जाएगा तो 7 और 1। इस तरीके से 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा तो 173.25 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या होगा? इज इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया। रेट इंटू एरिया कर दो। रेट कितना दिया है? ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनटू इसका 173.25 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी 16 से इसका मल्टीप्लाई करें तो 16 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है। 173.25 इंटू 16। नाउ 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 तो 15 हो गया, 6 3 जा 18 तो 19, 6 7 जा 42 तो 43, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 17325 इन दोनों को ऐड कर लें तो 0 0 9 to 11, सो 9 to 11 और फिर वहाँ से भी कैरी है तो 12 हो गया, फिर 3 3 और ये 7 एंड 7 और 2, सो 2772 और यहाँ पर डेसिमल लगा दें। सो 2772 by 100, दिस मच रुपीज़, इतना रुपीज़। लेकिन नीचे 100 है, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल के बाद की चीज़ हटा दी। अब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? इट इज़ ₹27.72। तो अगर हम उस कटोरे को टिन प्लेटिंग कराएंगे तो इतना रुपए लगेगा। सो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज़ ₹27.72। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब इस बार स्फीयर का सरफेस एरिया दे रहा है और कह रहा है कि रेडियस निकालो। रेडियस क्या है पूछ रहा है और टी ऐसे दे रहा है। सो टोटल सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूछा जा रहा है कि रेडियस क्या होगा, ऐसे कहा जा रहा है। सो लेट अस राइट डाउन कि टी ऐसे क्या होता है ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो क्वेश्चन में दिया है कि इसकी वैल्यू 154 है। इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू डाल दें 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो पता नहीं है तो आर स्क्वायर। सो ये सारी चीज़ें इधर ले आइए, तो इधर लाने पे क्या होगा 154 7 ऊपर चला जाएगा
और नीचे 4 × 22 दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 22 से ये जाएगा तो 7 टाइम्स चला जाएगा, तो दैट इज 7² / 2², क्योंकि 4 तो 2 स्क्वायर होता है, दैट इज आर स्क्वायर। तो आप इसे 7/2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो हाफ हाफ पावर लग जाएगी। हाफ हाफ पावर का मतलब 2 से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आर आ जाएगा 7/2। 7/2 का कितना मतलब होता है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ स्फीयर जो पूछा गया है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दें। सो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। नाउ 7th क्वेश्चन क्या कहा गया है, 7th क्वेश्चन हैज बीन given the diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth। तो ये बात हम जानते हैं कि जो मून का डायमीटर है, ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, अर्थ बड़ी है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो उनके सरफेस एरिया के बारे में बताना है। यानी कि अगर ये अर्थ है तो मून इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो ये है। सो इस अर्थ का डायामीटर और ये मून का डायामीटर, अगर अर्थ का डायामीटर d है तो मून का डायामीटर d/4 है, 1/4 है। सो अर्थ का डायामीटर है, सो दिस इज d एंड दिस इज d/4, और हमें इनके सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। सो सरफेस एरिया यानी TSA ऑफ मून अपॉन TSA ऑफ अर्थ, इट इज इक्वल्स टू 4π, ये है। सो 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ऊपर मून है तो मून लिखो, रेडियस ऑफ मून, और अपॉन 4π रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, क्योंकि नीचे अर्थ है तो अर्थ लिखा, ऊपर मून है तो मून लिखा। मून को और थोड़ा अच्छे से लिख लें तो ये मून हो गया। 4π कैंसिल हो गया, और इसमें अंदर RM हो गया और अपॉन RE, और बाहर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो बाहर लगा दिया। अब अंदर ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशो नहीं बदलता। ऐसा करने से ये डायामीटर ऑफ मून हो गया और ये डायामीटर ऑफ अर्थ हो गया, क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है, डायामीटर होता है। और अब जो वैल्यू है वो डाल दी जाए। डायामीटर ऑफ मून कितना है, दैट इज DM, यहाँ पर देखो कितना है, d/4, और DE को क्या माना है, वो तो d ही है, d लिया है और इसको d/4। तो DM की जगह आप डालिए d/4 और डायमीटर ऑफ अर्थ को d लिख लिया स्क्वायर। d से d कट गया तो बचा 1/4। नाउ इट इज़ 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, d से d कट गया तो 1/4 अपॉन 1, तो 1/4। सो इट इज़, अब स्क्वायर करो तो 1/16। सो सरफेस रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज़ 1:16 टाइम्स। तो ये आंसर आ गया, यही आंसर है, इसमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आंसर हो गया।
तो डायामीटर 1/4 है मून का और सरफेस एरिया 1/16 है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया 1 पार्ट है, अगर अर्थ का 16 मान लिया जाए तो इसका 1 पार्ट है, तो 1/16 टाइम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि a hemispherical bowl is made up of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of bowl. तो एक हेमीस्फेरिकल बाउल, एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो वो थिक है। कितना थिक है? 0 पॉइंट ऐसे है, तो हेमीस्फेरिकल बाउल इस तरीके से है, बट ये थिकर है। इस तरीके से। सो इसकी थिकनेस कितनी है? दैट इज 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो ये जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए इसका इनर रेडियस क्या दिया है, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक इतना, तो इनर रेडियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो अब आउटर रेडियस क्या होगा? थिकनेस और जोड़ दो तो आउटर रेडियस हो जाएगा। सो आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0.25, थिकनेस जोड़ दी है तो 5.25 सेंटीमीटर। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। सो आउटर CSA, हमें मालूम है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो 2πr² होता है बाई फार्मूला। सो 2πr² कर दीजिए और रेडियस की जगह आउटर रेडियस रखिए, क्योंकि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल रहे हैं। सो 2 × 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, 7 से इसको कट कर दो तो 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। सो 0.75 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 150 आएगा, बट 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, तो इट इज़ 1.5 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। फिर 1.5 का 22 में करो तो 33 आ जाएगा। तो 33 में अब 5.25 का मल्टीप्लाई करिए। सो 5.25 इंटू 33, तो पहले 3 से करो तो 1575, फिर 3 से करो तो 1575। सो दिस कम्स एज 5 2 3 7 1 और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो तो 173.25 आ जाएगा। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कंक्लूड कर दो। सो आउटर CSA ऑफ बाउल इज 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन सेज दैट एक स्फीयर को एक सिलेंडर में डाला गया है। जैसे मान लीजिए अमेजन या फ्लिपकार्ट की पैकिंग आती है, तो वो जो इसका डायामीटर है ठीक उसी हाइट का ये पैकिंग है। मान लो एक कॉस्को की बॉल एक किसी ट्रांसपेरेंट शीट में पैक हो और बिल्कुल ऊपर और नीचे टच कर रही हो, ऐसा हो। सो अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ऐसा दिया गया है। तो आपको क्या पता करना है? दैट इज़ द सरफेस एरिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर का भी सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर द रेशो ऑफ एरिया, उन दोनों का रेशो। तो फिगर कैसा है पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये निकालेंगे। एक स्फीयर है,
तो कोई स्फेरिकल चीज़ है और उसको हमने एक सिलेंडर में इस तरीके से डाला है कि ये जस्ट इसको इनक्लोज कर रही है, बस पूरी तरीके से ऐसे कर रही है, एंड ये ऐसे ज़मीन में टच कर रही है। और साथ में ऊपर भी इसके ऐसा ही है कि जो भी ऊपर भी टच कर रही है। तो ये अपर सरफेस अपर पे टच कर रही है और नीचे वाली नीचे पे टच कर रही है। तो जो इसका डायामीटर होगा यानी 2r इसकी हाइट होगी, क्योंकि ऊपर नीचे टच कर रहा है सिलेंडर में। और अब हम एक एक करके एक चीज़ निकालें, और सिलेंडर का रेडियस तो स्फीयर के ही रेडियस के इक्वल होगा, तो इसका रेडियस r होगा, क्योंकि इसका भी रेडियस r है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सो दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि आर ही दिया है रेडियस। सेकेंड केस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिर्फ इसमें कर्व सरफेस एरिया पूछा गया, तो वो उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर और एच कितना है 2r, क्योंकि हाइट तो 2r है, इट जस्ट टचेस, तो जो डायामीटर है वही इसकी हाइट होगी। 2 2 ज़ा 4, सो 4 पाई आर स्क्वायर। सो नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उनका रेशो पूछा गया है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को निकाल लें। देन इट इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1/1 आ जाएगा। सो देयर रेशो इज 1:1। नाउ ये तो बात हो गई कि सभी के सरफेस एरिया की। अब हम हमारे जो भी फिगर्स हैं वो 3 डायमेंशनल है, दैट इज सॉलिड फिगर्स। तो सॉलिड फिगर तो कुछ ना कुछ जगह भी घेरते हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस, तो उनका कुछ वॉल्यूम भी होगा, बिकॉज जो वॉल्यूम जो स्पेस वो घेरते हैं वॉट एवर स्पेस दे ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड डायग्राम और 3D फिगर। सो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर बात करें, जैसे किसी बॉक्स या पेंसिल में, तो उनका क्या वॉल्यूम होता होगा। किसी का भी अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट, चाहे सिलेंडर का निकालें, चाहे क्यूब का निकालें, चाहे किसी का भी निकालें, तो फार्मूला यही होता है कि बेस एरिया, ये बेस है इसका एरिया निकाल लो और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, तो इसका एरिया बेस एरिया हो जाएगा LB। अच्छा हाइट इसकी कितनी होगी H, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया तो LB हो गया, हाइट हो गई H, तो इट इज़ LBH। और ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है और 3 फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो या तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और अगर तीनों को मीटर में लिखोगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा, और क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हो और क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्यूबिक सेंटीमीटर
मीटर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब भी बोला जा सकता है। अगर कुछ न दिया हो तो क्यूबिक यूनिट्स या यूनिट क्यूब्स, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वी का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, volume of cube is a special case of cuboid in which all edges are of equal length। इसका डायमेंशन जिसके सारी एजेस सेम हो उसको क्यूब कहते हैं। तो ये भी एक क्यूबॉइड ही होता है। अब इस केस में भी देख लो कि इस केस में मान लीजिए मैंने इसकी साइड को ए मान लिया है, तो इसका बेस रेडियस क्या हो जाएगा, हाइट भी फिर ए है, क्योंकि क्यूब में तो सारी साइड सेम होती हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू बेस रेडियस, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, इनटू हाइट। बेस एरिया तो ए स्क्वायर हो गया और हाइट ए है, तो इसलिए इनका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये ए क्यूब आ जाएगा, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा और या फिर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड का क्यूब, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एल बी एच, ऐसे हो जाएगा। नाउ इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में दिया गया है अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वाज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। तो एक दीवार बनानी है ओपन ग्राउंड में। नाउ द हाइट ऑफ वॉल इज 4 मीटर एंड द थिकनेस ऑफ वॉल इज 24 सेंटीमीटर। इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप with bricks whose dimension is given, how many bricks would be required। तो हमें ईंटों से मिला के वॉल बनानी है, तो हमें कितनी ईंटों की ज़रूरत होगी, जबकि ब्रिक का भी डायमेंशन दिया है और वॉल का भी दिया है और दोनों क्यूबॉइड हैं। अब चला देखें, तो किसी प्ले ग्राउंड में हमको एक ऐसे वॉल बनानी है। सो दिस इज वॉल टू बी रेज्ड। तो वो किसी पर्पस के लिए भी बनानी हो, बट एक वॉल बनानी है, तो इस तरीके से वॉल बना ली गई है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इसे ब्रिक से बनाया गया है। तो अब इसमें बहुत सारी ब्रिक्स लगी होंगी, अब कितनी ब्रिक्स लगी होंगी उसी चीज़ का हमें पता करना है। दीज आर द वेरियस ब्रिक्स यूज्ड। इस वॉल को बनाने में बहुत सारी ब्रिक्स लगी होंगी। तो वो पूछ रहा है कि कितनी ब्रिक लग गई होंगी, ऐसे। नाउ दिस इज वॉल विच इज मेड अक्रॉस प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड में एक वॉल बनाई गई है, जिस पर्पस के लिए भी ये बनाई गई हो। तो इसमें क्या डायमेंशन दी गई है वॉल की, द डायमेंशन ऑफ वॉल इज 4 मीटर, द हाइट इज़ 4 मीटर, इसकी हाइट 4 मीटर ली गई है। एंड द थिकनेस इज 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर ली है। सो 24 सेंटीमीटर ये थिकनेस है। हाइट तो ये हो गई, फिर थिकनेस हो गई, फिर इसकी लेंथ भी होगी कुछ, तो लेंथ कितनी ली गई है। एंड द वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर, तो ये 10 मीटर ली गई है। तो एक तरीके से थिकनेस ही इसका बी है, एल बी एच। ये मीटर है, ये मीटर, ये सेंटीमीटर है, ये सारी चीज़ है। और जो ब्रिक है, जिस ब्रिक से बनाया गया है उस ब्रिक के भी अपने डायमेंशन हैं। तो मान लीजिए ब्रिक इधर ऐसे है, ब्रिक को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं जिससे उसकी डायमेंशन हम इसमें लिख सकें। तो इस ब्रिक से बनाया गया है। इस ब्रिक में क्या क्या चीज़ें हैं, 24 सेंटीमीटर
बाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। तो 24, 12 और 8 ये तीन चीज़ दी गई हैं। अब ज़रा देखो, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स required, it is equals to volume of wall upon volume of one brick। जैसे कि अगर आप एक कमरे में बॉक्सेस रखना चाहते हो तो कमरे का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक बॉक्स का वॉल्यूम, तो मान लीजिए 10 आता है तो इसका मतलब उस कमरे में 10 बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो अगर एक कमरे में 10 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है और एक बॉक्स का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो 10 मीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब कर दो तो 10 बॉक्स रखे जा सकते हैं। बॉक्स अगर 2 मीटर क्यूब का है तो 5 बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी ईंटों से ये बना है। तो उसी तरीके से इस वॉल्यूम में ही तो ईंटों को एकोमोडेट करना है। अब हर एक चीज़, ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में ही बदलो। सो इट इज़ 10 था तो 2 जीरो लगा दिए तो ये भी सेंटीमीटर हो गया। बी तो सेंटीमीटर में दिया ही है तो 24 सेंटीमीटर, LBH लगा रहा हूँ, और ये 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर अपॉन 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमने यहाँ कहीं फार्मूला नहीं लिखा है तो मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर एक जगह लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू LBH। तो उससे क्या होगा कि आपके नंबर पूरे रहेंगे। फार्मूले पे मार्क्स होते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको लिखना ही होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ दोनों जगह भी लिख सकते हो, कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल h, ऐसा भी कर सकते हो। तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो साइड में लिख दो। अब इसमें सेंटीमीटर सारे कट गए, हमने सभी चीज़ों को सेंटीमीटर बना लिया, मीटर को सेंटीमीटर। अब जरा देखो 24 से 24 कट गया, 8 5 या 40 तो ये 50 आ गया, और अब 12 है तो इसको भी कट कर दो, 2 से कट हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। अब 6 से इसको कट करो तो 6 से कट होगा तो क्या होगा, या 6 को इससे भी कट कर सकते हो, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो। सो 25,000/6। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा 25,000। सो 6 4 या 24, 10 बच गया, तो 6 1 या 6 4 बच गया, अगला ज़ीरो उतारिए तो 6 4 या 36, 4 बच गया, तो 6 6 या 36, तो 6 4 या नहीं होगा, 6 6 या 36, फिर अगला भी 6 6 या 36, फिर 4 बच गया। अब डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगाओगे तो क्या होगा, ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो 6 6 या 36, तो 4166.6 आ गया, ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, 4166.6 ब्रिक्स चाहिए, लेकिन आधी ईंट तो बाज़ार से मिलेगी नहीं, तो इसलिए इट इज़ 4167 bricks approx. Now, so total number of bricks required is, total number of bricks required is 4167। ये हो गया। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बच्चों।